लगाव का तो काफ़ी गहरा संबंध है और मुझे काफ़ी प्राप्तियाँ भी हुई हैं बाबा से। जब 2018 में मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, आप में से काफ़ी लोग सुन चुके होंगे शायद पहले भी, तो उस समय मेरे लिए बड़ी कठिन थी इस तैयारी को करना। SSC CGL की मैं तैयारी कर रही थी उस समय और मुझे गणित बिल्कुल नहीं आती थी। तो मैंने अपनी मम्मी को कहा कि मुझे नहीं आती गणित और मुझे पता भी नहीं करना क्या है। तो मेरी मम्मी ने कहा कि मैं सेंटर जाती हूँ ऐसे और बाबा के पास, तो तुम भी जाना। और मतलब बाबा की जाने से ये कैसे आएगी मुझे गणित? बोले तुम जाओ तो सही एक बार। तो मुझे विश्वास तो बिल्कुल नहीं था ऐसा कुछ होगा, लेकिन मेरी मम्मी के कहने से मैं आ गई सेंटर। तो सेंटर आई तो मुझे दिल्ली के टीचर थे जिनसे पढ़ना था और घर वाले अलाउ नहीं करते थे कि आप जयपुर से बाहर जाओ। तो मैंने पापा को कहा कि अब आप ऐसा क्या करोगे कि मुझे ये टीचर पढ़ाए। तो ऐसे मैं बोल के सोई रात को और सुबह मेरे पास एक मैसेज आया जिसमें ये लिखा हुआ था कि पहली बार वो जो दिल्ली के टीचर है वो जयपुर में अपनी ब्रांच खोल रहे हैं और सांगानेर के पास में उसकी ब्रांच खुली जहाँ मैं नानी के रहती हूँ। तो मेरा विश्वास होना शुरू हुआ बाबा पे। मुझे गणित आ गई, सब कुछ हो गया, मैंने एग्जाम भी दे दिया। एग्जाम दिया तो पता चला कि मेरा पेपर खराब हो गया क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ाई की वजह से मेरे टाइफाइड हो गया था और मेरा पूरा पेपर खराब हो गया। मैं घर पे आई और मैंने मेरी मम्मी को कहा कि कुछ नहीं है बाबा और मेरा तो पेपर खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। बोले तुम जाओ तो सही सेंटर। अब ऐसी स्थिति में कोई सेंटर कैसे जाए जब उसके सारे काम बिगड़ गए? तो मैंने बात ही नहीं मानी, पर इन्होंने कहा अब बिगड़ तो गया ही, अब जाने में क्या हर्ज है, जाओ एक बार। तो मैं दीदियों के पास आई, तब माता जी भी यहीं रहते थे। तो उन्होंने कहा कि आप जहाँ पे आपकी कॉपियाँ चेक होती है ना वहाँ योग करो और साकाश दो। मेरे मन में था पेपर तो खराब ही हो गया, अब कुछ नहीं होगा, और बेमन से मैं आने लगी। पर धीरे धीरे मुझे लगा योग करना चाहिए, तो मैंने साकाश दिया। तो जिस दिन रिजल्ट आया तो मेरे कई जो दोस्त थे उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि हमारा तो होएगा, हमारा तो पेपर अच्छा हुआ था, कोई बात नहीं आप अगली साल दे लेना। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन ये पता चला कि जिस दिन मेरा एग्जाम था उस दिन पेपर टफ था, और पेपर टफ था तो उसमें 10 क्वेश्चन गलत थे, उनकी तरफ से ही गलत थे। तो जिसके भी 10 क्वेश्चन गलत थे उसको 20 मार्क्स गिफ्ट में दिए गए। तो 20 मार्क्स तो मैं वैसे आगे हो गई। दूसरा ये पता चला कि उस दिन पेपर टफ था और उससे पहले वाले दिन पेपर आसान था, तो साधारण सी बात है कि उनके तो नंबर ज्यादा आए होंगे। तो SSC के इतिहास में सरकार ने पहली बार ऐसा किया कि जिस तारीख को मेरा पेपर था उस दिन 20 नंबर और दिए और मैंने 40 नंबर बढ़े। उसकी वजह से मुझे जॉब हासिल हुई 2018 में। और जो मुझे ये बोलते थे ना कि मेरा इस साल सिलेक्शन हो जाएगा, आपका अगली साल हो जाएगा, उसका आज तक भी सिलेक्शन नहीं हुआ और अभी पिछली बार उसका हुआ है सिलेक्शन, मतलब मैं उससे 2 साल सीनियर हो गई। तो वहाँ मुझे पता चला कि वाह बाबा वाह, तब से मेरी धारणा और मजबूत होने लगी। एक कमजोरी थी कि मैं मुरली रेगुलर नहीं सुनती थी और योग भी कभी कभार लगाती थी, मुरली भी कभी कभार सुन लेती थी। फिर मुझे अभी मधुबन जाने का अवसर मिला, मैं मधुबन गई, वहाँ पे मैंने काफ़ी दीदियों की क्लासें ली, काफ़ी लोगों के अनुभव सुने और वहाँ से मैंने ये धारणा निश्चित करी है कि अब मैं मुरली डेली सुनूंगी और योग डेली लगाऊंगी। अब मुरली तो मैं सुन रही हूँ और 2 दिन वहाँ से आने के बाद मैंने 4 बजे योग भी लगाया और वो धीरे धीरे वो बैलेंस में आएगा। मेरी आशा है कि वो कंटिन्यू हो जाए और लगातार रहे। तो मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा मधुबन जाने का, और निश्चित ही अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाले 2 या 3 साल में ऐसा भी हो सकता है कि मैं यज्ञ में समर्पित हो जाऊं।